हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस में जस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। और आपको समझना है कि मोशन इन अ प्लेन ये कैसा मोशन है। ये टू डायमेंशनल मोशन है। मतलब टू डायमेंशन मतलब क्या, जहां पे एक्स और वाई दोनों चीजें कवर होने वाली है। जब बॉडी ट्रैवल करेगी तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा दोनों कवर करेगा। तो बच्चों इस बोर्ड पे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन, अब देखो टू डायमेंशनल मोशन के अंदर दो मोशन हमको स्टडी करना है। एक स्टडी करना है सर्कुलर और एक करना है प्रोजेक्टाइल। तो पहले बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं तीन टाइप के। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो बच्चों पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की, जहां पे मैंने बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और यहां पे ये मेरा प्रोजेक्टाइल है और ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। कैसे ट्रैवल करेगा? जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो इसने इस तरह से मोशन लिया। आपने क्रिकेट देखा है ना? ओके, जब आप लोग मैचेस देखते हो तब कोई बल्लेबाज 100 सेंचुरी मारने के बाद में उसका ट्रैजेक्टरी बताता है, उसका प्रोजेक्टाइल बताता है कि भाई उसने 6 इधर लगाया, 6 इधर भी लगाया, 6 इधर भी लगाया। वो आता है ना, येलो कलर में गेंद आती है, रेड कलर में गेंद आती है। तो दैट इज द प्रोजेक्टाइल कि भाई इसने इस डायरेक्शन में 6 लगाया था। तो इस तरह से जो गेंद ट्रैवल करती है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो वो एंगल बनाती है उसे कहते हैं बच्चों क्या? प्रोजेक्टाइल। और सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों हमको इसका पूरा मैथमेटिकल एरिया स्टडी करना है। तो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशंस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और एक एक डेफिनेशन में यहां पे उसका हेडिंग लिखूंगा और हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैं हवा में थ्रो करता हूं, आप लोगों ने कैचेस का गेम खेला होगा ना कि भाई ग्राउंड में एक कुछ स्टूडेंट्स उधर से, कुछ बच्चे इधर से, और उन्होंने हाई कैच फेंकी तो वो कैच जो जमीन के साथ में जो एंगल बना दी जाती, दैट इज द प्रोजेक्टाइल। एनी ऑब्जेक्ट thrown in the atmosphere in a particular direction, thrown in the atmosphere in a particular direction makes an angle theta with the horizontal, makes an angle theta with the horizontal is called as projectile। समझ में आया बच्चों? मैं वापस से एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं कि any object thrown in the air in the atmosphere in a particular direction making some angle with the horizontal is called as projectile। बच्चों नंबर 2 बात करने वाला हूं मैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों ये आप बोलेंगे सर प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन लगभग डेफिनेशन सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। कि एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर, थ्रोन इन द एटमॉस्फेयर मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों समझ में आया ना? नंबर 3 बच्चों, तीसरा डेफिनेशन हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बात करेंगे हम लोग? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? थीटा। आपको दिख रहा है, मैंने बताया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। वेरी सिंपल डेफिनेशन। ये एंगल बनाया किसने? बनाया भाई, ये एंगल बनाया इस प्रोजेक्टाइल। ये जो ग्रीन वाला क्या है? ये प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल ने किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाया उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन कि एंगल मेड, सुनो बच्चों ध्यान से सुनना, बीच में वीडियो को पॉज करते हुए चलना, सुनना अच्छे से। एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? ना बच्चों नंबर 4 बात करूंगा मैं क्या? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बात करें मैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डिनोटेड बाय u। अब मुझे बताओ, मैंने अगर प्रोजेक्टाइल यहां पे रख दिया और बोला कि प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर, तो ये बॉडी प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगी क्या? अरे मैं अपने आप करती है क्या? नहीं करती ना। उसको हमको देना पड़ेगा कुछ। क्या देना पड़ेगा? जब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तभी जाके ये गेंद ट्रैवल करेगा।
भाई जब कोई गेंदबाज बॉलिंग करता है और बल्लेबाज ने बैट ही नहीं घुमाया तो गेंद जाएगी क्या? वो तो टप्पा खा के पीछे चल जाएंगी, वो बात अलग है, लेकिन उसको आगे प्रोजेक्ट करना है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, द इनिशियल वेलोसिटी कि जिसके वजह से विथ विच अ प्रोजेक्टाइल मूव्स, बात एक ही है। द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच अ प्रोजेक्टाइल मूव्स इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों समझ में आया ना? बच्चों नेक्स्ट जो डेफिनेशन मैं आपको बोलने वाला हूं, नंबर 5, कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। अब बच्चों ट्रैजेक्टरी क्या होता है? देखो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी बार 2020 मैचेस में कि जब भी कोई बल्लेबाज 50, 100 स्कोर करता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी बताते हैं कि भाई रोहित शर्मा ने या बोलो विराट कोहली ने जब 6 लगाया तो इस डायरेक्शन में लगाया, येलो कलर की गेंद बताते हैं, है ना, रेड कलर की गेंद बताते हैं। तो दैट इज अ ट्रैजेक्टरी कि भाई गेंद इस रास्ते से गया था, तो ये प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते से जाता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। कितना सिंपल है ना? तो पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, the path traced by the projectile other than in vertical direction with initial velocity is called as trajectory। कि भाई जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल जाता है, मैं और सिंपल कर देता हूं उसकी डेफिनेशन, the path along which a projectile moves is called as ट्रैजेक्टरी। समझ में आया? गेंद जिस रास्ते से गया वो रास्ते को कहते हैं बच्चों क्या? ट्रैजेक्टरी। तो जिस रास्ते से ये प्रोजेक्टाइल गया उसे कहते हैं बच्चों क्या? ट्रैजेक्टरी। वंस मोर, द पाथ अलोंग विच अ प्रोजेक्टाइल मूव्स इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रैजेक्टरी। कितने हो गए बच्चों डेफिनेशंस? 5 डेफिनेशन हो गई। नंबर 6, टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे बाप रे, ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट? कैपिटल टी। अब भैया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? किसी के फ्लाइट का समय नहीं हुआ है क्या? नहीं। यहां पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अलग चीज होती है। जब गेंद यहां से निकली, जमीन से निकली, पूरा प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करके वापस जमीन पे गिरी, तो इसको जितना समय लगा, ये प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करने को जितना समय लगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन by the projectile to cover the entire trajectory, पूरी ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए प्रोजेक्टाइल को जितना समय लगा उसे कहते हैं बच्चों क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? ना बच्चों इसके अंदर 2 डेफिनेशंस और स्टडी करना है हमको। नंबर 7 जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और नंबर 8 भी मैं हाथों हाथ लिख लेता हूं, टाइम ऑफ डिसेंट। अब बोलिए सर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? तो आसान है भैया, सुनो मैं आपको समझाऊंगा। ए फॉर एसेंट, डी फॉर डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब यहां से हमारा गेम प्रोजेक्ट होना शुरू हुआ, तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। यहां से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम टेकन, ध्यान से सुनना बच्चों डेफिनेशन, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, कहां से? फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ऑफ पोजीशन टू द हाईएस्ट पॉइंट, यहां तक जाने के लिए जो समय लगता है दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट। नाउ टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द ग्राउंड, यहां तक आने के लिए जो समय लगता है, दैट इज द टाइम ऑफ डिसेंट। और बच्चों टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? अब 9 नंबर की डेफिनेशन। बच्चों 9 नंबर की डेफिनेशन होती है, हमें स्टडी करना है रेंज। क्या स्टडी करना हमको?
ये तो बड़ा मजेदार डेफिनेशन है भैया। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब बोलिए सर रेंज क्या है? ये हो गई रेंज। होता है ना कभी कभी आपको, कभी कभी क्या हमेशा होता है कि भाई क्रिकेट में किसी ने सिक्स मारा तो कितना लंबा सिक्स गया? वो बोलते हैं 110 मीटर लंबा सिक्स मारा, 90 मीटर लंबा सिक्स मारा। तो फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते? तो बड़ा सिंपल है ना कि जैसे बल्लेबाज ने गेंद को जहां से प्रोजेक्ट किया वो पॉइंट, और वो गेंद बाउंड्री के बाहर कहां जाके गिरता है वो पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं बच्चों क्या? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोले उसको? रेंज। वो एक्चुअली ग्राउंड के पूरे मेजरमेंट्स क्लियर रहते हैं कि भाई बाउंड्री कितने डिस्टेंस पे है, फिर वहां से 10 मीटर पे कितना डिस्टेंस 10 मीटर यहाँ पे लिया है, अगला 10 मीटर। तो ये सारे उनके मार्किंग किए हुए। तो इमीडिएटली बोलते जैसे ही वो गेंद गिरा तो इमीडिएटली बोलते हैं कि 110 मीटर लंबा सिक्स मारा। लंबा सिक्स मारा मतलब हाइट नहीं है, वो रेंज है। ओके, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। तो ध्यान से सुनना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कहां से? फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एट व्हिच द प्रोजेक्टाइल रिटर्न्स। जहां पे रिटर्न आया वो पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ पोजीशन, इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बच्चों, उसे कहते हैं क्या? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इज इट क्लियर? नाउ बच्चों एक और डेफिनेशन है जिसका नाम है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ये होती है हाइट। कभी कभी मालूम है क्या, जब बल्लेबाज अपर कट मारता ना तो वो गेंद जगह पे खड़ी हो जाती है, तो वो इतना ऊपर जाते हैं कि कीपर को वेट करना पड़ता है कि गेंद कब नीचे आए। दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ओके, नाउ तो बच्चों हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कहां से? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया गेंद ने, यहां से जो वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब मुझे बताओ, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस ये हो गया, ये उससे छोटा है, बहुत कम है, मतलब ये बढ़ते ये वो पॉइंट है दैट इज द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कहां से? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे कहते हैं बच्चों क्या? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, रेंज एंड हाइट। ये सारी डेफिनेशंस को आप अच्छे समझ लो। इस वीडियो को बार बार देखो, सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर करो। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो हियर वी स्टॉप, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।